आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आज़ादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, ये देखिए, ये आप बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी। वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, चलिए। हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं, और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाति के आधार पे राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूँ, या जातिवाद सही है ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर क्या, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूँ कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ಒಕ್ಕಲಿಗ, भूमियार, रेड्डियार, ये क्यों आ रहा है? ಒಕ್ಕಲಿಗ क्यों आ रहा है? ये क्यों ಒಕ್ಕಲಿಗ का कांग्रेस सपोर्ट कर? कन्हैया जी, आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है। नहीं, डबल व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं ये आरोप नहीं लगाता। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। कन्हैया जी, वक्कलिगा को क्यों अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए, वक्कलिगा का क्यों बोल रहे हैं? रेड्डियार को क्यों बोल रहे हैं? भूमियार को क्यों बोल रहे हैं? यादव को क्यों बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप गुस्सा ना करें, मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए, मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूंगा। नहीं, ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवाल होंगे। राहुल गांधी तो सब पत्रकार को बंद करते हैं। सर एक सेकंड सर, मेरा कन्हैया जी, उसका भी जवाब दूंगा। कन्हैया जी, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी, देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ है, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं आपकी इस बात की। लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए सर। नहीं, ठीक नहीं। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1।
हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बजाइए ताली। ठीक है, एक मिनट अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक और अशोक जी एक सेकंड। आपको क्या सवाल पूछा था? आप सर आप एडिटर हैं ना? नहीं आपको स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? स्पोक्सपर्सन, अरे सवाल ही नहीं उठता। अशोक जी आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले। जो जातिवादी पार्टी है आप मेरी बात काट दीजिए ना अगर मैं गलत हूं। अशोक जी एक सेकंड, तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी कैसा बोल दिया स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। अशोक जी एक मिनट, आपने इनको गलत है। सर हम थोड़ा शालीनता में नहीं जाना चाहिए। आपको इज्जत नहीं होती है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज यहाँ पर। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को टोकना नहीं है आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से तो नहीं बात करेंगे ना। व्यक्तिगत से टोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट, स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट, अशोक जी ठीक है एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा। एक वो मिनट तो आप बताइएगा किसका स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी अब बताएंगे। आरोप देखिए एक बहुत सर हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूं, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है। हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा। पॉलिटिकल बाइसनेस है। नहीं बाइसनेस नहीं, सिंपल सवाल पूछा। मैं भी आपको एक सिंपल अशोक जी जवाब दे रहा यहाँ हूं। कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं और हम वो ऐसी चीज नहीं मानते। मेरा सवाल ये है, ये जेएनयू का ग्राउंड थोड़ी है जहां आप भाषण देंगे। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस फिर बाइसनेस है। एक मिनट सर, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए मुझे? आप स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए मुझे? जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपको बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है आपको? निर्मला सीतारामन और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं कहा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर,